अगर आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है तो आप बिजनेस को ओन नहीं करते, आप बस उस बिजनेस में जॉब कर रहे हो। अगर आप काम करना बंद कर दिए तो वो बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा। हम सभी इंसानों को जो ज़िंदगी मिली है उसमें टाइम का बहुत लिमिट है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि टाटा कंपनी जो कि 153 साल पहले स्टार्ट हुआ था, आज आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनका नींव बहुत पहले रखा गया था, और ये सब सारी कंपनी आज बड़ी बड़ी ग्रुप में बदल चुकी है। तो बात यह है कि आप अपना बिजनेस को इनके बराबर का तो नहीं सोच सकते, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस हैं। लेकिन आप ये बात को भी समझिए, आज जो आप पोजीशन में हो वो पॉइंट्स है, वो सारे बिजनेस गुजर चुके हैं। ये सारे बिजनेस भी किसी न किसी वक्त में आपके बिजनेस के बराबर थे, जो आज इतने बड़े हो चुके हैं और दुनिया भर में अपना नाम कमा रहे हैं। ये सब भी अपना जर्नी जीरो से ही स्टार्ट किए थे। अगर आपका भी सोच अपने बिजनेस को इस लेवल में इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि आप जितना भी हार्डवर्क क्यों ना कर लो, लेकिन आपको आपकी बिजनेस को बड़े लेवल में लेके जाना है तो आपको अपने बिजनेस के अंदर नहीं, उस बिजनेस के ऊपर काम करना होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। बिजनेस में मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो अकेले तो नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना है जो कोई और भी कर सकता है। आप अगर सब काम खुद से ही करोगे तो आप और आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। आप लोगों को हायर करने में कभी मत सोचिए, क्योंकि जब लोग आपके साथ काम करेंगे तब आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ोगे। मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। दो लड़के थे, एक का नाम हरीश था और दूसरे का नाम सतीश, और वो दोनों का बिजनेस करने में ही इंटरेस्ट था, ना कि जॉब में। तो वो दोनों सोचने लगे कि क्या बिजनेस किया जाए। तो वो दोनों ने चाय का टपरी खोलने का डिसीजन लिया और अपने अपने लोकेशन में चाय की शॉप खोली। फिर उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया और उसके बाद कुछ महीने, कुछ साल बीत गए। कुछ 4 से 5 साल के बाद हरीश आज भी उसी चाय की टपरी में लोगों को चाय पिला रहा है। और अगर इसके अपोजिट बात करें सतीश, वो तो अब एक नहीं अपनी कई शॉप खोल चुका है, जहाँ पर वो लोगों को हायर करके बैठा दिया है। साथ ही वो अपने चाय की टपरी को फ्रेंचाइजी भी लोगों को देना स्टार्ट करने वाला है। तो ऐसा कैसे हुआ? दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया और साथ में दोनों को स्किल, इन्फॉर्मेशन सब सेम ही थी। तो ऐसा क्या हुआ जिससे दोनों के पोजीशन में आज इतना डिफरेंस है? अगर हम सतीश और हरीश की बात करें तो दोनों का जो मेजर डिफरेंस था वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट था। हरीश बिजनेस में काम कर रहा था, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जो सतीश था वो बिजनेस में काम करने के साथ साथ बिजनेस के ऊपर भी काम कर रहा था। जैसे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए चाय बनाने के लिए मशीन बनवा लिया, जिससे उसके हर दुकान का टेस्ट आज सेम ही है, और वो लोगों को हायर करके रखने लगा काम पे। वहीं हरीश आज भी अपने दुकान में जॉब कर रहा है, लोगों को चाय पिला रहा है। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन ये है, आप अपने बिजनेस में एक वक्त के बाद सिर्फ अपने ज़रूरी कामों के ऊपर ही फोकस करें, जिन पर बस आपको ही काम करना होता है। बाकी वो सारे अनइम्पॉर्टेंट काम जो और कोई दूसरा भी कर सकता है वो दूसरों से कराइए, जिससे आपको खाली बहुत सा वक्त मिलेगा जिसमें आप सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर फोकस कर सकते हैं या नई चीज़ सीख सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक से आप अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।